श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरं मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेशनम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए गजराज के उद्धार के संबंध में हम अपनी विवेचना को आगे बढ़ाएं कि जो अजन्मा होगा वही तो नित्य होगा।
नित्य वो नहीं होगा जो जन्म लेगा मरेगा, जो जन्म नहीं लेगा वही नित्य होगा। और नित्य होता है हमारा सबका आत्मा जो जन्म नहीं लेता। समष्टि आत्मा का जो परमात्मा है वह भी नित्य है। ऐसा परमात्मा केवल और केवल एक है। एक होकर भी वह स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों को उनके कर्मानुसार विधान करता है। ऐसे अंतःकरण की गुफा में विराजमान पुरुषोत्तम को निरंतर देखने वालों को ही अटल शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। गजराज इस वेदांत सार को पूर्व जन्म में ही समझ चुका था। इसके अलावा वह यह भी सीख चुका था, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति। एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार से बना लेने वाले हैं ठाकुर जी। सब प्राणियों के अंतर्यामी हैं ठाकुर जी, अद्वितीय हैं, वशी हैं। बाकी सब जो है वश में है उनके, और सब वश में करने वाले हैं। वेद यह भी कहता है कि जब कोई जीव ऐसा समझ जाता है कि ठाकुर जी भीतर विराजमान हैं, हाँ है, और एक रूप से बहुरूप कर बनाने वाले, एक रूप से बहुरूप बनाने वाले, सबकी कामनाओं का विधान कर लेने वाले हैं, तो उससे शाश्वत सुख और शांति मिलती है। एकम रूपा बहुधा यह करोति। जैसे समझ लेता है कि भगवान के नाना प्रकार के अवतार होते हैं, और जिस अवतार में भगवान जैसा वो बॉडी फॉर्म लेते हैं, दिव्य बॉडी फॉर्म, उसी का भगवान जो लीला करते हैं। गजेंद्र भी इसका अधिकारी बन गया है, क्योंकि उसने श्रीमन नारायण हरि के स्वरूप को समझ जो लिया है। वह परमात्मा को बारंबार नमस्कार कर रहा है। पूर्व जन्म में गजेंद्र को राजा इंद्रद्युम्न के जीव शरीर की जो शिक्षा मिली थी वह अद्भुत है। उस शिक्षा के संस्कार से गजराज भगवान की स्तुति में उनके अनंत गुणों में कुछ ही गुणों में उनके असीम स्वरूप को जगत सामने रखकर अपनी पीड़ा से मुक्ति में, पीड़ा से मुक्ति में असफल और सामर्थ्यहीन रहने वाले घर परिवार समाज सभी को कह देना चाहता है कि यदि प्राणी अपना कल्याण चाहता है तो उसे भगवान को शांत रूप मानकर शांताय नमो नमः बोलना चाहिए। घोर रूप मानकर घोराय नमो नमः बोलना चाहिए। मूढ़ रूप मानकर मूढ़ाय नमो नमः कहना चाहिए। गुण धर्म धारण करने वाला मानकर गुण धर्मिणे नमो नमः। स्वयं प्रकाश मानकर आत्म प्रदीपाय नमो नमः। साक्षी परमात्मा मान के साक्षिणे परमात्मने नमो नमः। मनवाणी तथा चित्त से परे मानकर गिराम विदुराय मनसा चेत साम अपि परमात्मने नमो नमः। कैवल्य मुक्त देने की सामर्थ्य वाला मानकर कैवल्य नाथ आए निर्वाण सुख संविदे नमो नमः। समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ मानकर क्षेत्रज्ञाय नमो नमः। सबके स्वामी और साक्षी मानकर सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे नमो नमः। स्वयं ही अपने कारण मानकर पुरुषाय आत्मूलाय नमो नमः। मूल प्रकृति के रूप में मानकर मूल प्रकृताय नमो नमः। समस्त इंद्रियों और गुण के दृष्टा मानकर सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे नमो नमः। समस्त प्रतीतियों के आधार पर सर्व प्रत्यय हेतवे नमो नमः। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा प्रकट होने वाली भगवान की सत्ता को मानकर असता छाया उक्ताय भगवते नमो नमः। समस्त वस्तुओं की सत्ता सदा भाषाए भगवते नमो नमः। भगवान के दिव्य गुणों को बाएं तरफ अंकित कर उन्हें विशेष मानकर, दाईं तरफ भगवान को विशेष मानकर चतुर्थी विभक्ति संस्कृत का प्रयोग करते हुए बारंबार नमो नमः नमस्तुभ्यम भगवते नमो नमः कहते हुए राज परम प्रभु का दिव्य जाप करता है। कुछ भी आप बोलो, शांत रूप मानो, धर्म रूप मानो तो क्या है, धर्म रूपाय नमो नमः, इस प्रकार से हो जाता है। गुणातीत बोलते हैं गुणातीताय नमो नमः, गुणातीताय परब्रह्मणे नमो नमः, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो और हमें भी अपने अनुभव में शामिल करता है। तो कोई भी जीव काल की पीड़ा और माया की व्यवस्था से केवल और केवल हरिस्मरण रूपी धर्म को पाकर चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा सकता है।
गजेंद्र पुनः निवेदन करता है क्या? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महानवाय नमो अपवर्गाय परायणाय नमो नमस्ते अखिल कारणाय। कहता है गजराज, प्रभु आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है और आप समस्त वेद और शास्त्रों की परम तात्पर्य हैं, आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको नमस्कार है। हमें समझना चाहिए कि गजेंद्र भगवान के मिलने से पहले ही उन्हें जान चुका है। क्या बात है। इसीलिए उसकी स्तुति में वेदांत है, वेद की रचनाएं हैं। कहते हैं यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यसि, यह तम न वेद, जो उनको नहीं जानता तो वेद की ऋचा क्या करेगी। कंठस्थ कर लिया आपने तो क्या फायदा, जिसने परमात्मा को नहीं जाना। यस्तम न वेद ऋचा किम करिष्यसि। गजेंद्र की स्तुति ऐसी है जिसमें उसे भगवान के स्वरूप का पूरा ज्ञान है। वो कहता है गुणारणिच्छन्निचुदुष्पाय तक्षोह विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार का आपका असीम ज्ञानमय स्वरूप भी गुणों की माया से ढका हुआ है। गुणों की माया क्या है? लकड़ी है, उसमें भगवान की रूपी अग्नि छिपी हुई है। आपको नमस्कार है। गुणों में क्षुभ होने पर आपके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं और इन गुणों से परे रहते हैं। नाथ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म श्रवण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग कर्म संन्यास, कर्म का सब न्यास कर देने वाले लोग, सारे कर्म फल को समझ कर देने वाले लोग, आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा में आप भगवान ही प्रकाशित हो उठ जाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ठाकुर जी यही बात श्वेता सुतर उपनिषद भी यही कहता है। ओम तिलेषु तैलम ददनीव सर्पी आपः श्रोतसु स्वर्णीषु अग्चाग्नि एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते सौ सत्येन एनं तपसा यो अनुपश्यति। जिस प्रकार तिलों में तेल छिपा रहता, तिलेषु तैलम, तिलों में तेल छिपा है, सप्तमी बहुवचन, तेल छिपा हुआ तिलेषु, तिलों में। दही में घी छिपा है, दधिनी व सर्पी। अपः स्रोतसु, सूखी हुई नदी के स्रोत में जल छुपा रहता है। आपः स्रोतसु स्वर्णीसु और स्वर्णीश्चाग्नि, और अरण्यों में अग्नि छिपी रहती। वैसे ही हृदय रूपी गुफा में परमात्मा छिपा हुआ है। जिस प्रकार हृदय साधनों से तिल से तेल मिल सकता है, दही से घी मिल सकता है, स्रोतों से जल मिल सकता है, काठ से अग्नि उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार कर्म संन्यास से, कर्म समर्पण से, वासुदेव परायण होकर ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को भी हृदय में प्राप्त किया जा सकता है। ये साधन अपनाना पड़ेगा। गजराज को ग्रह के साथ
समाप्त होने वाले 1000 वर्ष की एक लंबी अवधि के संघर्ष में एक वैराग्यमय अनुभव हुआ। क्या हुआ? एक वैराग्यमय अनुभव हुआ कि शरीर, पुत्र, स्वजन, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्ति या उन पर भरोसा करने से परमात्मा नहीं मिलता। क्या बात है! अरे मेरा भाई है, वो मेरी फलाना है, वो ढिकाना है, उनकी आसक्ति करने से या भरोसा करने से परमात्मा नहीं मिलता। अभी तो यही आसक्ति ठाकुर जी से हो जाए तो वो मिलते हैं, संकट से उबार लेते हैं। गजराज भगवान के गुण संग विवर्जित स्वरूप को प्रणाम करते हुए कहता है, क्या कहता है भगवान उसके? आत्मात्म जाप्त गृह वित्त जने सुशक्तई दुष्प्रापणाया गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। प्रभु आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। इसलिए जिन्हें गुणों की आसक्ति है वे आपको नहीं प्राप्त कर सकते। दुष्प्रापणाएं, आप उनके लिए दुष्प्राप्य हैं। गुण संग विवर्जिताय, जो गुणों की आसक्ति, गुणों के संग से जो रहित हैं उनको आप मिल सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं जो है गुणों की आसक्ति से रहित हैं। मुक्तात्म भी, पुनः जिन्हें गुण शरीर से आसक्ति है, पुत्र से आसक्ति है, आत्मा से जिसको आसक्ति है, शरीर माने आत्मा माने शरीर, यहाँ पर आत्मज माने पुत्र, आप्त माने स्वजन, और ग्रह माने घर, और वित्त माने जो है धन, इन सब से जिनको आसक्ति। आत्म 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 आत्मज आप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्तई है दुष्प्रापणाय। तो ऐसे लोग आपको नहीं प्राप्त कर सकते भगवान। ऐसे आसक्तित्व वाले जीव के लिए आप दुष्प्राप हैं। जीवन मुक्त पुरुष ही मुक्त आत्मा भी स्वहृदय परिभाविताई, अपने अंतःकरण में आपका ध्यान करते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप प्रभु ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय, मैं आपको नमस्कार करता। देखिए इन स्तुति के अंदर में ही सारा सत्य पिरोया जाता है। स्तुति को आप समझ नहीं पाते और स्तुति करते हैं तो आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। स्तुति का अर्थ समझने का प्रयास करिए, हिंदी में समझिए, संस्कृत में समझिए, अच्छी किताबें देखिए, यहाँ पर आपको हर चीज़ संस्कृत में लिखी उसका हिंदी किस प्रकार तर्जुमा होता है, हर शब्द का अन्वय करने का प्रयास करिए, आपको आनंद मिलेगा। गजेंद्र की पीड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी में जिसका बल बढ़ जाता, ऐसे जलचर बड़े बड़े दांतों जबड़ों वाला वह घड़ियाल 1000 वर्षों में लहूलुहान किया गया है। किसको? गजराज को। उसकी प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह छत बिछत है। उस गजराज के और चेतन में पूर्व जन्म की भक्ति का उदय ही उसका सहारा है, अवलंब है, आधार है। इसलिए वह अपनी स्तुति के पद में कुछ इसी भावना को व्यक्त करते हुए ठाकुर जी से निवेदन करता है। देखिए हम 10 मिनट में स्तुति पढ़ जाएं, पर आप उस भावना को समझिए कि गजराज प्रसंग में कहानी एक लाइन में कह दी जाए, लेकिन नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि वो आप उस भावना से व्यक्त हो रहा, पीड़ा से, और बोल रहा है भगवान, तकलीफ उठा रहा है। क्या बोला? यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ते। प्रभु भजन्त इष्टाम, आपका भजन करके लोगों को क्या मिलता है? धर्म अर्थ काम मुक्ति मिल जाती है जो का भजन करता है। आपसे अनुराग करता, उसे निसंदेह सभी से लाभार्थ मिल जाते। इतना ही नहीं ना, तो आप तो उन्हें अविनाशी शरीर प्रदान कर देते हैं। उनको आप क्या करते हैं? किंतु आशीषो रात्यपि देहम अव्ययम, अविनाशी शरीर दे देते हैं उनको आप, दिव्य शरीर, ताकि सभी प्रकार का दिव्य उसे मिल जाए। तो करो तुम्हें अभद्रयो विमोक्षणम, सत्य है दीनदयाल कि आप अब अद हृदय हैं, अत्यधिक दयालु हैं।
इस नाम को, इस दया को सार्थक कर ठाकुर जी मुझे इस अपार कष्ट से मुक्ति दिलाएं। बस विमोक्षणम में अद हृदयो करो तुम्हें, अद हृदयो करो तुम्हें, करो तुम्हें विमोक्षणम अद हृदयो, अय अद अद हृदयो। वाह, विशेष दयालु, अति दयालु प्रभु, मुझे उबारिए मेरे को। गजराज प्रभु से संवाद करता कहता है कि आपकी प्रेमी, आपके शरण के अनुरागी लोग मोक्ष की उपेक्षा करते हुए सदैव आपके परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में डूबे रहते। जो भगवत प्रपन्न जन है वे ही आनंद समुद्र मग्न है। उसका कारण है कि आपकी दिव्य लीला कथा का भी कीर्तन करते रहते। जो भगवत प्रपन्न जन है, भगवान के शरण में जो लोग हैं, वही आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं, क्योंकि आपकी दिव्य लीला कथा का भी कीर्तन करते रहते हैं। गजराज कहता है तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। प्रभु आप तो अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान है, अव्यक्त हैं, इंद्रिय से परे हैं, आप सुख से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम हैं। आप निकट से निकटतम हैं और दूर से दूर सुदूर हैं। फिर भी आप आध्यात्मिक योग अर्थात भक्ति योग और ज्ञान योग से प्राप्त हो जाते हैं। हे परम परमात्मा, आद्य से रहित देव में आपकी बारंबार, ये भगवान से कहना सीखिए। आपकी कोई चीज भगवान से सब यही कहना सीखिए। आप 24 घंटे प्रार्थना, जब कभी प्रार्थना करो ऐसी प्रार्थना करें। आप लोग निकाल लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए, उसका अर्थ लिखिए तो बोल सकते हैं आप। गजराज अपने अनुभव से ठाकुर जी की अनुपम स्तुति करते हुए कहता है, जैसे धधकती हुई आग से लपटें निकलती हैं और शांत हो जाती हैं, जैसे प्रकाशमान सूर्य से किरणें निकलती हैं और लीन हो जाती हैं, जैसे अनेक नाम रूप वाले ब्रह्मा जी लोकपाल उन्हें कला हैं, उनमें स्थित हैं और उनमें लीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बुद्धि, नाम, मन, इंद्रिय और शरीर से जो गुणों का प्रवाह समुद्र में उठती हुई लहरों सा उठता रहता है, बार बार प्रकट होता रहता है, लीन हो जाता है, भगवान भी ऐसे ही हैं। ना वे देवता ही कहे जा सकते, ना असुर, न वे केवल मनुष्य ही कहे जा सकते, न ही पशु पक्षी, न वे स्त्री कहे जा सकते, न नपुंसक, न ही पुरुष। दूसरे शब्दों में वे न तो साधारण प्राणी कहे जा सकते और न ही असाधारण, न वे गुण है और न ही कर्म, न कार्य है न कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। ऐसे परमात्मा से गजेंद्र अपने उद्धार के लिए गुहार लगाता है, उनकी जय जयकार करता है। गजेंद्र क्या है? आर्त भक्त है, आर्त भक्त। हाथी की योनि भोग योनि है, जड़ योनि है, भोग योनि में उसकी कर्म योनि की संचित भक्ति के संस्कार उसका बचाव कर रहे हैं। उससे अपनी पशु योनि से तीव्र ग्लानि होती है और वो कहता है ठाकुर जी से क्या, जिजी विषय ना हम इहा मुया किम, मैं नहीं जीना चाहता, न इस लोक में न परलोक में। अंतर बहिश्चावृत भयो न्या, क्योंकि मेरी सब वृत्तियां जो हैं जड़ता से ढकी हुई हैं। इच्छामि काले न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मेरी आत्मा में जो अंधकार का पर्दा पड़ा वो हट जाए, यही मैं चाहता हूं, ऐसा गजराज कहता है।